गाइस, अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर गए हैं तो आप लोगों ने हवा महल तो जरूर देखा होगा, लेकिन हवा महल के बारे में एक फैक्ट शायद आप नहीं जानते। पूरी ही दुनिया में हवा महल इकलौती ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसकी नींव है ही नहीं, यानी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी है। इसके आगे की वॉल की मोटाई 8 इंच है, जिसके सहारे 5 मंजिला इमारत को खड़ा किया गया है। पूरी ही दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना शायद ही आपको देखने को मिले, जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट सरफेस पर सालों से खड़ी है। गाइस, मान लीजिए कि अगर आपको कोई पेंटिंग बनाने को बोले तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? पेंसिल, कलर्स। लेकिन इटली की एक आर्टिस्ट गिउलिया बनाडेली पूरी दुनिया की पहली आर्टिस्ट है जो कि कलर्स का इस्तेमाल करती ही नहीं है। वो पेपर पे कॉफी को गिरा के अपनी आर्ट बनाती हैं, और ऐसी क्रिएटिविटी शायद ही आपने कहीं देखी होगी। और वो दुनिया की पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कॉफी आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। गाइस, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी ही पीरियोडिक टेबल में हीलियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर ही नहीं किया गया। एक्चुअली उसे सन के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड हीलियोस से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है सूर्य देवता। वैसे भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हीलियम ना के बराबर है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हीलियम अर्थ एलिमेंट है ही नहीं। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने अपनी ओल्प्स पर्वत श्रृंखला के 14,690 फीट ऊंचे माउंटेन पे हमारे तिरंगे झंडे की रोशनी को फहराया, और साथ ही साथ वैष्णव जन भजन के धुन को भी बजाया गया। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की तैयारियों और उनके तरीकों की प्रशंसा हो रही है, और साथ ही साथ ऐसा करके स्विट्जरलैंड ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता भी दिखाई है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। आपको ये खबर सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि एक बार नासा ने अपने एडवांस्ड साउंड रिकॉर्डर से सूर्य यानी कि सन की साउंड को रिकॉर्ड किया, और उसके बाद वो साउंड उसने दुनिया को सुनाई भी, और ये बताया भी कि काफी हद तक सूर्य से आने वाली साउंड हमारे भारतीय वेद मंत्र ओम की साउंड से मैच करती है। हम वैसे भी हमारे भारतीय पद्धति में सूर्य को देवता मानते हैं, और अब तो साउंड भी ओम से मैच करती है। सो प्राउड टू बी इंडियन। दिल्ली के सरकारी स्कूल से रिटायर एक टीचर कीमत राय गुप्ता ने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एक दुकान खोली। तब उनके पास एक सेल्समैन आया, और उस सेल्समैन ने बातों ही बातों में एक जानकारी दी और कहा कि हेवेल्स नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसे उसका मालिक बेचना चाहता है। तब कीमत राय गुप्ता ने 7 लाख रुपए देके हेवेल्स नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री को खरीदा, और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी मेहनत के दम पे उस फैक्ट्री को मुनाफे में लाके खड़ा कर दिया। और गाइस, आज वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है, जिसका टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। एक इंटरव्यू में कीमत राय गुप्ता जी ने कहा था कि जो इंसान मेहनत करना जानता है और जो इंसान रिस्क उठाना जानता है, उसको सफल होने में कोई रोक ही नहीं सकता। आज विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर में आत्मा है, यानी कि सोल है, पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस आत्मा का वजन कितना होता है? अजीब सा सवाल है, लेकिन इस पे भी विज्ञान में एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। ये बात है सन 1901 की, जब डुनकेन नामक एक साइंटिस्ट ने ये जानना चाहा कि आत्मा का वजन कितना होता है। उसने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 6 लोगों को चुना जिनकी मृत्यु होने ही वाली थी। तो उसने उन 6 लोगों की मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद वजन किया, और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि दोनों वेट में ऑलमोस्ट 6 ग्राम का फर्क एग्जैक्टली सभी 6 लोगों में पाया गया। इसका मतलब हमारी आत्मा का वजन लगभग 6 ग्राम होता है ना अमेजिंग? गाइस, आप लोगों ने एक बॉल पे क्रिकेट में 6 रन तक तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि एक बॉल पे 286 रन किसी ने बना लिए हो? पर यह सच है। क्रिकेट इतिहास में 1894 में ऐसा हुआ है। एक्चुअली एक मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के बीच में, जिसमें विक्टोरिया के एक बैट्समैन ने बॉल को उड़ा के मारा।
तो जैसे ही बॉल को मारा, वो बॉल एक्चुअली ग्राउंड में ही एक पेड़ पे अटक गई और एक्चुअली वो बॉल सारे के सारे खिलाड़ियों को विजिबल भी थी। अब वहां पर तब रूल ऐसा था कि अगर बॉल सभी खिलाड़ियों को विजिबल है तो आप रन ले सकते हैं। जब तक बॉल को उतारा गया तब तक दोनों खिलाड़ियों ने 286 रन भाग लिए थे। है ना अजीब?